Hello everyone. Today we are going to discuss about halogen family. Group 17 elements जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. They are collectively known as halogens. अगर मैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो है NS2 NP5 और N जो है वो वेरी हो रहा है 2 to 6 के बीच. अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और बाकी सारे के सारे हेलोजन जो हैं -1 से +7 के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इन सब के सब जो हेलोजन हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. वो इसलिए कि हेलोजन्स के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. तो हेलोजन की टेंडेंसी है कि वो किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन गया और वही सेम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट करके क्लोरीन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1. और सारे हेलोजन्स की ये टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन में अचीव कर सकते हैं. अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करूं तो इट्स बेसिकली द इंथैल्पी चेंज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम. मतलब इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो मोस्टली नेगेटिव होती है. मोस्टली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज मोस्टली नेगेटिव. जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्शन. तो हमें पता है कि हेलोजन्स के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. सो दे हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन. हेंस दे हैव लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. तो जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव हो रही है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. बट ऐसा नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. द रीज़न बिहाइंड दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन का स्मॉल साइज जिसकी वजह से फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है और इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है. तो ट्रेंड जो है वह फ्लोरीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. नाउ इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. देयर इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, टू डिसोसिएट द बॉन्ड. जब मैं F2 से I2 की तरफ जाऊंगा, F2 से FF से II की तरफ जा रहा हूं तो साइज इंक्रीज हो रहा है. डाउन द ग्रुप अगर मैं जा रहा हूं तो साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीजेस. एज साइज इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम आल्सो इंक्रीजेस. सो जब दो एटम के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड कम हो जाएगी. सो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा. इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन down the group decreases. But here FF bond dissociation energy is even smaller than ClCl and even smaller than BrBr. That is Cl2, then Br2, then F2, then I2. The reason here again is same. वही सेम रीजन कि F स्मॉलर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, इजी टू ब्रेक. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन. हेलोजन जो है हेलोजन ज्यादातर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं विद ऑक्सीजन. फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विद ऑक्सीजन. with oxygen as you see some of the oxides of halogen, that's oxide of fluorine, chlorine, bromine, iodine. Now let's talk about oxides of fluorine. There are two oxides of fluorine, that's O2, F2 and OF2. They are better known as oxygen fluorides. इनको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलते हैं. ऑक्सीजन फ्लोराइड्स. अगर मैं OF2 की प्रिपरेशन की बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ OF2, तो इट इज पास्ड बाय passing
F2 through 2% NaOH solution. So we will get OF2, that's oxygen difluoride with along with NaF plus H2O. If we talk about balancing, that is 2 and 2. So if I talk about the preparation of, अगर preparation of O2F2 की बात करें, it is prepared by passing electric discharge through mixture of O2 and F2 under low pressure. And electric discharge under low pressure, we will get dioxygen difluoride, that's O2F2. अगर मैं OF2 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाटर है. The structure of water and OF2 is similar. In case of water, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड. बट इन केस ऑफ OF2, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड. तो वाटर में बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होगा, तो जिसकी वजह से वाटर का जो बॉन्ड एंगल है 104.5. बट इन केस ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम, और फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज, तो ये क्लोज आ गया और इसका थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम, दैट इज 103. नाउ इट आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ O2F2. इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू H2O2, दैट इज ओपन बुक स्ट्रक्चर, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2. If I talk about the structure of O2F2, so the important thing here is the dihedral angle, that's 87.5, and bond length between the oxygen is 121.7 picometer. अगर मैं ऑक्साइड्स ऑफ अदर हेलोजन की बात करूं तो क्लोरीन जो है, जैसा आपने देखा टेबल में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, वहीं आयोडीन जो है लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है. तो मैं अगर ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन की बात करूं तो सबसे पहला ऑक्साइड जो मेरे पास है Cl2O, दैट इज डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर टू OF2 है या फिर H2O. तो ऑक्सीजन विद क्लोरीन एंड क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लार्जर साइज की वजह से यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी. स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से दे रिपेल अपार्ट, और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, वो जगह 1 एंड 1 डिग्री, और जो बॉन्ड लेंथ है OCl की वो 171 पिकोमीटर है. और another oxide of chlorine, that is ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर टू ClO2 है. यहाँ पे ClO एंड O, यहाँ पे जो ClO बॉन्ड लेंथ है वो घट के 149 पिकोमीटर हो जाएगी. वहीं Cl2O में जो बॉन्ड लेंथ थी ClO की वो 171 पिकोमीटर थी. इसका रीजन ये है कि ClO2 जो है क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन, इट्स 33 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑड इलेक्ट्रॉन. और जब भी हमने देखा है ऑड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा डाइमर बना देते हैं, पर ClO2 ऐसा नहीं करता. तो जो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो डीलोकलाइज करता है. तो डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, और जिसको हम कहते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड बना देता है. और थर्ड जो है हमारा वो है Cl2O6 डाइक्लोरीन हेक्सोक्साइड. ये जो है इसके दो ClO3 के दो मोनोमर यूनिट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. ClO3 का एक यूनिट और ClO3 का दूसरा यूनिट, ये दोनों यूनिट कंबाइन होते हैं. ये एक इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है Cl2O6 का. एक और स्ट्रक्चर है इसका ClO एंड O, ClO, a coordinate bond. The next oxide of chlorine is chlorine heptoxide, that is Cl2O7. यहाँ पे दो मोनोमर यूनिट ClO3 के ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़े हुए हैं, जैसे ClO एंड O linked with ऑक्सीजन. दो ClO3 के दो मोनोमर ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़े हुए हैं. अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय dehydrating HClO4. It's prepared by dehydrating HClO4 with P4O10, gives Cl2O7 plus H2O. Thank you.